दोस्तों, ये दुनिया कब और कैसे बसी इसका सबूत किसी के पास नहीं है। समंदर हो या आसमान, कुदरत को लेकर साइंस की खोज जारी है। हजारों सालों से धरती पर कई सभ्यताओं का जन्म और अंत हुआ है। इस बीच इंसानों के हाथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स लगे जो रहस्यों से भरे हुए हैं। ऐसा ही एक शहर मिस्र यानी इजिप्ट में खोजा गया है, जहां रिसर्चर्स ने 2000 साल पहले पानी में समा गए शहर के साथ वहां मौजूद प्राचीन खजाने का भी पता लगाया है। अनयूजुअल दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। ये गजब के स्ट्रक्चर्स किसने, क्यों और कैसे बनाए और ये कहां गुम हो गए, चलिए जानते हैं। नंबर 1, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के तट से 6.5 किलोमीटर दूर डीप सी डाइवर्स ने समंदर के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो हैरान कर देने वाला था। इस जगह से पानी के नीचे के खंडहरों में 64 जहाज, 700 एंकर्स, सोने के सिक्कों का खजाना, 16 फीट ऊंची मूर्तियां, गॉड अमुन गेरेब के मंदिर के हिस्से, टूटी फूटी इमारतों के हिस्से और छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर अजीबोगरीब लिखावट से कुछ लिखा हुआ था। ये खंडर पानी में कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। रिसर्च से मालूम हुआ कि यहाँ पर 2500 साल पहले इजिप्ट का एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जो शायद इजिप्ट का मेन पोर्ट सिटी था और शायद जहां से मुल्क के कई बिजनेस चलाए जाते थे। ये शहर आज थोनिस हेराक्लियोन के नाम से जाना जाता है, जो हजारों साल तक समंदर की गहराई में डूबा हुआ था। कुछ थ्योरीज के हिसाब से ये शहर अपने दौर का डेवलप्ड सिटी था, जो समंदर का लेवल बढ़ जाने की वजह से पानी में डूब गया होगा या नील नदी में भूकंप के बाद उठी सुनामी में समा गया होगा। यहाँ के रहवासियों को शहर के अचानक डूबने का अंदाजा नहीं होगा, और जब ये शहर समंदर में समाया होगा तब लोग कुछ लेकर भाग नहीं सके होंगे। अंदर मौजूद बेशुमार खजाना इस बात की तरफ इशारा करता है। नंबर 2, पैसिफिक ओशन के सेंटर में चिली से 3512 किलोमीटर दूर बने इस आइलैंड पर मिले मैन मेड स्ट्रक्चर आपको हैरान और परेशान भी कर सकते हैं। रापा नुई, जो ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मौजूद विशाल पत्थर के चेहरे क्यों बनाए गए ये कोई नहीं जानता। ये मूर्तियां लगभग 13 टन वजनी और 30 से 40 फीट लंबी हैं, और सबसे खास बात कि ये देखने में एक जैसी ही लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी को एक ही सांचे में ढाला गया हो। करीब 1000 साल पहले इस कंस्ट्रक्शन को अंजाम दिया गया था। कुछ जायंट स्टोन्स के सर और धड़ तराशे गए हैं, जबकि कुछ के खाली चेहरे नजर आते हैं। लेकिन 2012 में एक चौंका देने वाली बात सामने आई, और वो ये थी कि इन स्टोन हेड के नीचे इनका पूरा का पूरा बॉडी भी दफन किया गया है। इन मूर्तियों को लेकर एक सवाल हमेशा से बना हुआ है कि ये मूर्तियां आखिर यहाँ आई कैसे, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 900 के करीब। कुछ रिसर्चर्स को यहाँ इंसानों की हड्डियां मिली जिन पर चोट के निशान थे। एक्सपर्ट्स के हिसाब से यहाँ 17,000 के करीब लोगों की आबादी हुआ करती थी जो पॉलिनेशियन थे। असल में इस वीरान आइलैंड पर एक बहुत घना पाम ट्रीज का जंगल हुआ करता था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग फार्मर्स थे जिन्हें खेती बाड़ी के लिए और स्टैचूज बनाने और उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए बहुत बड़ी खाली जमीन की जरूरत थी। इसीलिए इन लोगों ने डिफॉरेस्टेशन शुरू किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ का इकोसिस्टम खत्म हो गया और ये लोग आपस में ही लड़ पड़े। ज्यादातर मरने वाली औरतें थी, जिस वजह से पॉपुलेशन कम होने लगी और बचे कुचे लोग शायद यहाँ से दूसरी जगह माइग्रेट हो गए। लेकिन वो लोग इस कदर मेहनत कर ये स्टैचूज किस पर्पस से बनाते थे, ये कोई रिलीजियस एक्टिविटी थी या कुछ और, वो आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 3, करीब 600 साल पहले साउथ अमेरिका के कोलंबिया में बादलों को छूते पहाड़ों पर घने विशाल जंगल में एक डायनास्टी बसती थी जिसका नाम था टायरोना। इस जगह को आई डोराडो के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ की हिल्स में गोल्ड मौजूद है, और इसी गोल्ड को कलेक्ट करके उसमें सिल्वर और दूसरे मेटल्स के अलॉय से टायरोना के लोग ज्वेलरी बनाया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहाँ सैकड़ों साल पुराने पॉटरी के टुकड़े, एंशिएंट मैप और इंसानों की बनाई हुई बाउंड्री वॉल्स मिली।
जिसके बेसिस पर एंशिएंट टायरोना के लोगों की मौजूदगी का पता चलता है। एडवांस लेजर स्कैनिंग के थ्रू मालूम हुआ कि यहाँ एक एंशिएंट सिटी हुआ करती थी जिसमें टायरोना सिविलाइजेशन के लोग रहा करते थे। लुटेरो को जब हिल्स पर मौजूद गोल्ड की बात की खबर पड़ी तो इस डायनास्टी को खत्म कर यहाँ से सारा गोल्ड लूट लिया गया। टायरोना से जुड़े कुछ परिवार आज भी यहाँ रहते हैं जो उसी कस्टम को फॉलो करते हैं। नंबर 4, मेक्सिको के घने जंगल के बीच आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बेहद बड़ी खोज की है। एक्सपर्ट्स ने रेन फॉरेस्ट के नीचे बसे एक माया शहर का पता लगाया है। यहाँ माया सिविलाइजेशन के लोग करीब 1200 साल पहले रहते थे। इस शहर में कई पिरामिड और घर हैं। ये साइट 50 हेक्टेयर में फैली हुई है। टीम ने जमीन के ऊपर से उड़ रहे हेलीकॉप्टर के जरिए अरबों लेजर शॉट के जरिए इस जंगल की मैपिंग की। यहाँ उन्होंने पाया कि इस एरिया में मायान्स ने टोटल 60 शहर बसा रखे थे। हर शहर में करीब 5 से 50 हजार की पॉपुलेशन हुआ करती थी। माया सिविलाइजेशन के लोगों ने इजिप्शियंस की तरह अपने शहरों में पिरामिड्स बना रखे थे। ये लोग काफी स्किल्ड थे और इनकी हर सिटी का एक अलग किंग हुआ करता था जिसे ये अपना गॉड मानते थे। इनके कुछ टेम्पल्स और पिरामिड्स तो आज भी यानी हजारों साल बाद भी जैसे के वैसे खड़े हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हजारों स्ट्रक्चर्स बनाने वाले मायान्स आखिर कहां चले गए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इनका नामो निशान मिट गया। ऐसी अनगिनत हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशंस और उनके अस्तित्व के रहस्यों को आज भी इंसान खोज रहा है और आए दिन इन रहस्यों के खुलासे अंदाजी तौर पर होते रहते हैं। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और इसे भी आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे।